ढाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणहृदये वन्दे तद्गुणहृदये। डलास टेक्सास में यहाँ आज हमारे को एक नए स्वतंत्र विषय समुद्रघात के संदर्भ में चर्चा करनी है। समुद्रघात सुना कभी समुद्रघात के बारे में? पीछे से जाना है। क्या है ये समुद्रघात? कितने होते हैं समुद्रघात? समुद्रघात कहते किसे हैं? बहुत सारे लोगों के लिए तो ये समुद्रघात शब्द ही बिल्कुल नया शब्द है। शब्द भी थोड़ा सा देखने में ऐसा लगता है जैसे थोड़ा कठिन हो। समुद्रघात, अरे है क्या ये? समुद्रघात क्या चीज है? मैं यदि इसे अपनी भाषा में कहूँ तो मैं कह सकता हूँ आत्मा के आकार की चर्चा, आकार प्रकार की चर्चा। आत्मा का भी कुछ आकार होता है। जब ये बात कही जाती है तो लोग तो तुरंत ये कहते हैं कि आत्मा तो निराकार है, आत्मा का क्या आकार होगा, आत्मा तो अमूर्तिक है। लेकिन नहीं भाई, ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्मा भी एक वस्तु है, उसमें भी प्रदेशत्व नाम का गुण है। 6 सामान्य गुण तो प्रत्येक वस्तु में है और सामान्य गुण सब में पाए जाते हैं। सामान्य गुणों में एक है प्रदेशत्व। जानते हैं प्रदेशत्व गुण किसको कहते हैं? क्यों साहब? प्रदेशत्व गुण किसे कहते हैं? भूल गए? कोई ना कोई जिस नहीं औरों को पता है या नहीं? प्रदेशत्व गुण किसे कहते हैं अनूप भाई? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई न कोई आकार अवश्य हो उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। तो आत्मा का भी कोई ना कोई आकार अवश्य होगा। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि आत्मा का आकार आखिर है कैसा? तो आत्मा के आकार के बारे में शास्त्रों में ऐसा कहा है, जो भी जीव होगा संसार दशा में वो शरीर सहित होगा। तो जिस शरीर में है उस शरीर का आकार ही उसके आत्मा का आकार है। व्यवहार से योगसार ग्रंथ जिस पर प्रातः अपना प्रवचन चल रहा है उसकी 24 नंबर की गाथा है। व्यवहार देह प्रमाण हर परमार्थ लोक प्रमाण है। व्यवहार से देह प्रमाण, परमार्थ से लोक प्रमाण। जो जानते इस भांति वे निर्माण पावे शीघ्र ही। माने योगेंद्र देव आचार्य की तो विशेषता है, बात में बोले ऐसा करेगा तो शीघ्र निर्माण चला जाएगा, शीघ्र निर्माण चला जाएगा। 24 नंबर की गाथा में ऐसी बात कही है कि जो आत्मा है ये आत्मा देह प्रमाण है। तो कौन से देह प्रमाण? तो द्रव्य संग्रह में इस तरह की बात कही, अणु गुरु देह प्रमाणु। अणु गुरु देह प्रमाण। जैसा जिसका शरीर है, चाहे चींटी का शरीर हो तो वैसा, हाथी का शरीर हो तो उस आकार का, बिल्ली कबूतर का शरीर हो तो उस आकार का, छोटा शरीर हो तो उस छोटे शरीर के आकार का, बड़ा शरीर हो तो बड़े शरीर के आकार का। अणु गुरु, गुरु मतलब बड़ा, अणु मतलब छोटा। तो छोटे शरीर में है तो छोटे शरीर के आकार का है, बड़े शरीर में है तो बड़े शरीर के आकार का है। अणु गुरु देह प्रमाणो उपसंहार सपदो चेदा असमहदो व्यवहारो निश्चय नैदो असंख्य देशो वाह। ये द्रव्य संग्रह की गाथा है।
और महाद्रव्य संग्रह ने इस गाथा की व्याख्या करते हुए 7 प्रकार के समुद्घात की चर्चा भी की है। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र के 5वें अध्याय का एक सूत्र है, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत माने आत्मा के प्रदेशों का संकोच और विस्तार दीपक के समान होता रहता है, दीपक के प्रकाश के समान। एग्जाम्पल दियो प्रदीपवत कहकर के। हमारे आत्मा का आकार, आत्मा का कितना फैलाव है कि देखो जिस समय जन्म हुआ था हमारा, उस समय से लेकर वर्तमान तक हमारे आत्मा के प्रदेशों का कितना फैलाव हो गया। शरीर तो बड़ा ही है, तो क्या अकेला शरीर ही बड़ा है, आत्मा नहीं बड़ा है। शरीर के साथ साथ आत्मा का भी विकास हुआ है, शरीर के साथ साथ आत्मा का भी फैलाव हुआ है। लेकिन सुनो, ये व्यवहार से है, निश्चय से तो आत्मा लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी ही है। निश्चय से आत्मा का आकार क्या है? लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी। कितने असंख्यात? लोक प्रमाण असंख्यात की समझ में नहीं आया। आत्मा का निश्चय से आकार क्या होगा? लोक प्रमाण मतलब लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश यदि व्याप्त हो, तो जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने आत्मा के प्रदेश होंगे। एक प्रदेश भी कम नहीं और एक प्रदेश भी ज्यादा नहीं। व्यवहार से शरीर प्रमाण, परमार्थ से लोक प्रमाण। शरीर प्रमाण रहने के संदर्भ में भी जो 5वें अध्याय का 16वां सूत्र का दीपक का एग्जाम्पल लेकर के बिल्कुल सटीक वो बात घटित होती है। जैसे जैसे देह बदलती जा रही है, वैसे वैसे आत्म प्रदेशों का आकार और अवस्था भी अंदर में बदल रही है, नियम से बदल रही है। आपका यदि मोटापा बढ़ गया है, आपकी यदि कमर पहले 26 थी, 28 थी, तो 28 से बढ़कर के यदि 32 हो गई है, तो इसका मतलब आत्म प्रदेशों का भी फैलाव हुआ है। दीपक का प्रकाश कहकर के कितना स्पष्ट कर दिया है। उस दीपक को छोटे स्थान में रखो, एक छोटे से बर्तन के अंदर ढक करके रखो, तो उस दीपक का प्रकाश उस बर्तन के आकार में फैल जाएगा। उस दीपक के ऊपर यदि आपने एक गिलास रख दिया है, तो उसका प्रकाश उस गिलास में फैल जाएगा। आपने यदि उस दीपक के ऊपर एक घड़ा रख दिया है, उल्टा करके मटका रख दिया है, तो मटके में, घड़े में उसका प्रकाश फैल जाएगा। यदि वो दीपक रूम में रखा हुआ है और रूम चारों तरफ से पैक है, तो दीपक का प्रकाश पूरे रूम में फैल जाएगा। इसी तरह आत्मा का आकार शरीर प्रमाण रहता है संसार अवस्था में। लेकिन एक प्रश्न खड़ा होता है चित्त में कि आप कह रहे हो यदि संसार अवस्था में शरीर प्रमाण रहता है, तो विग्रह गति में क्या होता होगा? अरे शरीर नहीं रहा ना, ये शरीर छूट गया, तो क्या विग्रह गति में इस आत्मा का आकार पूरे लोक में फैल जाता है? क्यों नहीं फैलता है? उसके पीछे कारण क्या है? तो उसके पीछे कारण कहा है गत्यानुपूर्वी नामकरण प्रकृतियों का योगदान निमित्त। 4 प्रकार की गत्यानुपूर्वियां हैं। मनुष्य गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, नरक गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी। 4 तरह की गतियां और 4 तरह की गत्यानुपूर्वी प्रकृतियां। ये गत्यानुपूर्वी प्रकृतियां क्षेत्र विपाकी प्रकृतियां हैं। आप जानते हैं कर्मों की 148 कर्म प्रकृतियां जो हैं, उनमें से कुछ क्षेत्र विपाकी है, कुछ भव विपाकी है, कुछ जीव विपाकी है, कुछ पुद्गल विपाकी है। सुनिए आपने कभी प्रकृतियों के ऐसे बंटवारे? तो एक क्षेत्र विपाकी प्रकृति है। 148 में से सिर्फ 4 ही प्रकृतियां हैं जो क्षेत्र विपाकी है, आत्मा के क्षेत्र से रिलेट रखने वाली है, आत्मा के एरिया को डिक्लेयर करने वाली है कि ये आत्मा का ये क्षेत्र है, ये इतने क्षेत्र तक आत्मा रहेगा। ये कर्म प्रकृति। डेथ हो जाने पर जिस गति में जाना है उस गति के योग्य नामकरण। नरक में जाना है, नरक गत्यानुपूर्वी। तिर्यंच में पहुंचना है, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी। जहां जाना है नाम क्या होगा उसका विग्रह गति में?
कौन सी गत्यानुपूर्वी? जहां जाना है उस नाम के साथ। मैं ये समझ में आ रही है बात? पूछूंगा, प्रवचन नहीं कर रहा हूं, क्लास ले रहा हूं। मैं क्योंकि प्रवचन का विषय नहीं है, ये क्लास का विषय है, तो मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, यहां से हमें कहां जाना है? मान लो देव गति में जाना है, तो विग्रह गति में क्षेत्र विका की कौन सी कर्म प्रकृति का उदय होगा? देव गत्यानुपूर्वी। आकार कौन सा होगा? जिस आकार में डेथ हुई थी, इस समय हमारे आत्म प्रदेशों का आकार क्या है कि जिस शेप में हम बैठे हुए हैं ना, ऐसे हाथ रख करके, ये आकार है आत्म प्रदेशों का। इस समय ऐसे बैठे हैं ना, तो ऐसा आकार है आत्म प्रदेशों का। इसी तरह से तो पूरे विग्रह गति के अंदर इसी प्रकार एक समय, दो समय, तीन समय के लिए वही आकार रहेगा। लेकिन एक अलग हट के बात कह दी गई वहां द्रव्य संग्रह में कि व्यवहार से भले देह प्रमाण कहा गया है, लेकिन व्यवहार से एक और बात है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि देह से आत्मा के प्रदेश निकलते भी हैं। बोले तो हम ही जानते हैं निकलते हैं, मरेगा तो आत्मा निकलेगा ही ना, कि नहीं नहीं मरे नहीं और आत्म प्रदेश बाहर निकले, और उसका नाम है समुद्घात। क्या कहा? देह छूटने के पहले, या ऐसी परिभाषा बना सकते हैं, मूल शरीर को ना छोड़कर, परिभाषा क्या होगी? मूल शरीर को न छोड़कर आत्म प्रदेशों के शरीर से बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। याद है? मूल शरीर को न छोड़कर, बोलिए, मूल शरीर को न छोड़कर, मूल शरीर को न छोड़कर, मूल शरीर को न छोड़कर आत्म प्रदेशों के बाहर निकलने को आत्म प्रदेशों के बाहर निकलने समुद्घात कहते हैं। समुद्घात है। अच्छा, यदि मूल शरीर को छोड़ के निकल जाए तो क्या होगा? तो मृत्यु। मूल शरीर को छोड़ करके निकल जाए तो डेथ हो जाएगी। इस शरीर को छोड़ करके यदि आत्मा निकल गया तब तो डेथ हो जाएगी, लेकिन इस शरीर को छोड़ के निकला नहीं और गया भी। इसका मतलब आत्मा के प्रदेश यहां भी रहेंगे और कहीं और भी चले जाएंगे, और जाकर के पुनः लौट करके आए, इसका नाम है समुद्घात। माने इस शरीर से आत्मा के प्रदेशों के बाहर निकलने का नाम समुद्घात कहलाता है। शास्त्रों में कई स्थानों पर समुद्घातों की चर्चा पढ़ने सुनने जानने को मिलती है। बहुत सरल और सरस चर्चा है। शास्त्रों में 7 प्रकार की परिस्थितियां ऐसी कही है जिन परिस्थितियों में आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकल सकते हैं। डेथ के अलावा 7 कंडीशन ऐसी है। बहुत प्रसिद्ध कथन है मारणांतिक समुद्घात के बारे में, आपने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध है। मारणांतिक नाम क्या? पहला नाम बदला रहा हूं, क्या बदलाया? मारणांतिक, मरण और अंत, मरण होने के पहले, अंत काल में, अंत समय में जो समुद्घात हो उसका नाम है मारणांतिक समुद्घात। इसका मतलब मरने के पहले जो शरीर से आत्मा के प्रदेश बाहर निकले वो मारणांतिक समुद्घात है। कारण क्या रहा मारणांतिक समुद्घात का? कहाँ जन्म लेना है, जहां जन्म लेना है, जिस जगह पर, इस पूरे लोकाकाश के क्षेत्र में जिस जगह पर इस जीव को आफ्टर डेथ जाकर के जन्म लेना है, उस जगह पर मरने के एक अंतर्मुहूर्त पहले, अधिकतम, इससे पहले नहीं होगा, समझ लो मौत ही हो रही है। जिस जीव के मन में तीव्र विकल्प चलता हो, कहां जाऊंगा कहां जाऊंगा, तो ऐसा होता है ना, जैसे आपको यहाँ से कहीं शिफ्ट होना हो तो पहले मकान देख करके आता है, जगह देख करके आता है, व्यवस्था देख के आता है, कहाँ रहना है हमारे को। ऐसी आत्मा यहाँ से जाता है, इस शरीर को छोड़ा नहीं है, और आत्मा के प्रदेश बिल्कुल ऐसे खिंच जाते हैं, खिंच जाएंगे, जहां तक आत्मा जाएगा वहां तक फैल जाएंगे वो, उसी शेप में, बॉडी के शेप में ही, और ये खिंच करके चले गए, कहां तक चले जाएंगे? जिस जगह जन्म लेना है उस एरिया को टच किया। कैसे टच करेगा? आत्मा तो अस्पर्श स्वभावी है,
बस वहां तक पहुंचा, को फील किया, महसूस किया उस जगह को, और वापस लौट करके आ जावे, इस समुद्घात का नाम है मारणांतिक समुद्घात। कौन से जीवों के होता होगा? सबके हो सकता है, किसी भी जीव के हो सकता है मारणांतिक समुद्घात, कोई ऐसा नियम नहीं है। हाँ, कुछ रेस्ट्रिक्शन अवश्य हैं, किनके नहीं होगा ये बात अवश्य है, ये किनके नहीं होगा। कुछ गुणस्थानों में मारणांतिक समुद्घात नहीं होता। कौन से गुणस्थानों में मारणांतिक समुद्घात नहीं होता? तो कहा जिन गुणस्थानों में मरण नहीं होता उनमें मारणांतिक समुद्घात भी नहीं। याद आ रहा है कोई गुणस्थान जिस गुणस्थान में मरण नहीं होता? तीसरा गुणस्थान। तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं होता, माने तीसरे गुणस्थान में मारणांतिक समुद्घात भी नहीं होता। और श्रेणी चढ़ते समय शपथ श्रेणी के गुणस्थानों में मारणांतिक समुद्घात नहीं होगा, ठीक है ना। और 8वें गुणस्थान में भी मारणांतिक समुद्घात नहीं होगा, उपशम में एक निश्चित पाठ तक। तो बहुत सी परिस्थितियां ऐसी हैं जिन परिस्थितियों में मारणांतिक समुद्घात नहीं होता है। विकलत्रय जीवों के, एकेंद्रीय जीवों के भी मारणांतिक समुद्घात संभव है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ऐसा मारणांतिक समुद्घात तो त्यागी तपस्वियों के होगा, ज्ञानियों के होगा, और तो कोई बहुत तो विशेष है, तो नहीं, कोई विशेष नहीं है, बहुत सामान्य सी बात है। तो जिस तरह का ये मारणांतिक समुद्घात कहा गया है, ये एक समुद्घात, इसी तरह के 7 प्रकार के समुद्घात हैं। ये तो एक हुआ। मारणांतिक समुद्घात का स्वरूप यदि थोड़ा क्लियर हुआ हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ दूसरे समुद्घात की तरफ। हाँ बोलिए। तो लास्ट मिनट में जब ये हो तब जीव को पता रहता है कि कहाँ जाना है, ज्ञान काम करता है, लेकिन वो शायद इस पोजीशन में नहीं होता कि वो वहां से वापस आने के बाद में बता दे। ऐसी स्थिति है, माने ऐसा नहीं हो सकता कि वो मरते समय उसे मारणांतिक समुद्घात हुआ है तो अपने परिवार वालों को बता जाए कि देखो भाई मेरे से बेटी है तो मैं मारने वाला हूँ। अरे लेकिन क्या है चक्कर, क्योंकि वो जो स्थिति है ना उसमें मर करके वो 2 इंद्रिय भी हो सकता है, विकलत्रय भी हो सकता है, एक इंद्रिय भी हो सकता है, क्या तो बताएगा और क्या उसके समझ में क्या आया होगा। पहले जाता है तब उसको पता है कहाँ जाना। क्या चीज? जब जाता है हाँ, तब वो मरणांतिक समुद्घात, तो उसे पता है कि कहाँ मेरा जन्म होने वाला है, तो वही जाएगा। नहीं, उसे पता नहीं है कि कहाँ जाने वाला है, उसको स्वयं को पता नहीं है। ये स्वयं ही इस प्रकार की योग्यता है, तत्समय की योग्यता से ये आत्म प्रदेश निकल करके वहां जाते हैं। ऐसा प्रश्न भी उठाया कि मारणांतिक समुद्घात या इन समुद्घातों के पीछे कौन सी कर्म प्रकृति काम कर रही है, ऐसा प्रश्न उठाया। तो जवाब दिया उसका कि इसके पीछे कोई कर्म प्रकृति का काम नहीं है, सहज सर्व कर्म ही है। तो जब मैंने गहराई से इस विषय के बारे में विचार किया तो मुझे लगा देखो आत्म प्रदेशों के क्षेत्र से क्षेत्रांतर गमन करने की अपनी योग्यता ही है। एक भव से दूसरे भव में गमन करने के पीछे तो हमने कर्म प्रकृतियों को कारण कह दिया, गत्यानुकूली कर्म प्रकृतियों को कारण कह दिया। तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय पर बात करो तो कहते हैं विग्रहगतो कर्म योग है, कार्बन काय योग के निमित्त से जीव परम भव में गमन कर रहा है, विग्रह गति में गमन कर रहा है। कैसे गमन करेगा, कैसे मोड़ लेगा, ये मारणांतिक समुद्घात का एक और नियम है कि जिस दिशा में जन्म लेना है उसी दिशा में आत्म प्रदेश गमन करेगी, औरों में नहीं बनती है इस प्रकार की स्थिति दिशा की अपेक्षा से। इसका कोई विशेष फायदा भी है ये जो बता रहे हैं? अगर मुझे मरकर सुन तो ले एक बार सभी पहले, है ना। अभी मारणांतिक सुना है ना आपने, हमें समझ में तो आए कि आखिर है क्या और कौन कौन से प्रकार के समुद्घात हैं। एक हो गया मारणांतिक समुद्घात। दूसरा एक समुद्घात कहा है वो है वेदना समुद्घात। क्या नाम है? पहले का नाम क्या बतलाया? मारणांतिक समुद्घात। इसमें क्या होता है, आत्मा के प्रदेश जाके आते हैं। एक वेदना, ये वेदना समुद्घात में क्या होता है बोलो? तो ऐसा लिखा है शारीरिक वेदना के काल में, अत्यंत तीव्र वेदना के काल में इस शरीर से आत्मा के प्रदेश 3 गुना तक बाहर फैल जाते हैं, ऐसा उल्लेख है। संभव है इस प्रकार का कभी कभी।
बहुत तीव्र वेदनाएं बर्दाश्त के बाहर है, तो ऐसी स्थिति में वो वेदना नाम का समुद्घात होता है। इस वेदना समुद्घात के ही एक स्वरूप के संदर्भ में औषध समुद्घात शब्द का भी प्रयोग किया गया है। ये कैसा समुद्घात है कि उस असाध्य रोग हो गया हो और उस रोग के काल में जहां तीव्र विकल्प भी हो रोग दूर करने का और कोई उपाय नहीं दिखता हो, ऐसे समय में आत्म प्रदेश इस लोकाकाश के उन प्रदेशों में जहां उस रोग की उपचार के लिए जड़ी बूटी है उसको टच करके भी आ जाते हैं, बीमारी दूर हो जाती है, रोग मिट जाता है। ऐसा वेदना समुद्घात, औषध समुद्घात कहकर के पुकारा गया। इसका दूसरा नाम औषध समुद्घात कहा गया। कैसे होता होगा? आत्मा के प्रदेश निकल गए, रातों रात ठीक हो गए। कभी ऐसे आपको मेरेकल नहीं दिखते हैं? ये क्या हो गया? ये एकदम ऐसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तबीयत बिल्कुल खराब है और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया आप तो ले जाओ इनको, कुछ भी नहीं होगा, और वो बरसों तक जिंदा है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। ये क्या होगा? ये ऐसे चमत्कार कैसे हो गए हैं? तो हो सकता है ऐसे चमत्कारों के पीछे इस समुद्घात का हाथ हो। ये भाई चमत्कार नहीं, हम इसे चमत्कार भले ही कहकर के पुकार रहे हैं, इसलिए हमें चमत्कार दिखाई दे रहा है कि हमें को लग रहा है एकदम अनोखी जैसी घटना घट गई। कैंसर था, लास्ट स्टेज पर था, ये क्या हुआ? ये सारे कैंसर के परमाणु ही गायब हो गए, ये कैसे हो गया है? तो ऐसी परिस्थितियां भी इस समुद्घात के काल में बन जाती है। ये जो आपने कभी, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आत्मा अभेद अखंड है, आत्मा टूटता नहीं है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आत्मा की अखंडता के संदर्भ में। ये जो कभी कभी आपने ऐसा सुना है, देखा होगा, छिपकली की पूंछ टूट जाने की परिस्थिति देखी है आपने? हमने हमारी आंखों से देखा है। बहुत नाजुक होती है वो, इतनी नाजुक होती है कि अपने ऊपर यदि कोई विपत्ति आती हुई दिखती है उसको, तो कभी कभी वो अपनी पूंछ को छोड़ देती है, या कुछ टच होता है तो उसकी पूंछ टूट करके गिर जाती है और वो भाग जाती है आगे, और उसकी पूंछ तड़फड़ाती रहती है। ये वेदना है उसको, ये वेदना है। और इस वेदना के काल में जो समुद्घात हो रहा है, माने उस छिपकली की पूंछ से लेकर वो छिपकली का जो शरीर है, मूल शरीर, वहां तक जो आत्म प्रदेश फैले हुए रहे, ये समुद्घात है। माने ऐसा नहीं होगा कि ये तो जड़ है और वो चेतन है और बीच में ऐसा कुछ टूट गया तो आत्मा के प्रदेश टूट गए होंगे। ना तो प्रदेश टूटते हैं, प्रदेश कायम रहेंगे। जब तक वो तड़फड़ाती रहेगी तब तक आत्मा के प्रदेश उसमें है, और फिर वो सिकुड़ते चले जाते हैं, वापस सिमट जाते हैं और उधर चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है इस वेदना के काल में, शारीरिक परिस्थिति कभी कुछ इस प्रकार की भी बन जाती है कि वो आत्मा के प्रदेश सिकुड़ जाते हैं, सिमट जाते हैं। यद्यपि उस सिमटने की परिस्थिति को शास्त्रों में समुद्घात नहीं कहा गया है, लेकिन जिसे हम पैरालिसिस का अटैक कहते हैं, ये है उसी का प्रकार, एक प्रकार से। क्योंकि इस हाथ ने काम करना बंद कर दिया, तो जो आत्मा के प्रदेश इस शरीर में यहाँ हाथ में व्याप्त थे, ये आत्मा के प्रदेश यहाँ से सिमट करके यहाँ तक रह गए। अब ये हिस्से ने काम करना बंद कर दिया, अब ये आत्मा से शून्य हो गया ये पूरा का पूरा हिस्सा। अब फिर डॉक्टर्स कभी कभी प्रैक्टिस कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, तो फिर वो हो सकता है कदाचित वो वहां तक चले जाएं, वापस वो वर्किंग में आ जाए। ऐसा भी होता है, कभी कभी आपने देखा होगा मनुष्य गति के जीवों में भी कि किसी की गर्दन कट गई, कभी टीवी स्क्रीन पे कभी देखा हो तो गर्दन कट गई, वो नीचे पड़ा हुआ है, पूरा धड़ है, और वो धड़ कुछ देर तक लड़ता रहता है गर्दन गिर जाने के बावजूद भी। ये चेहरा ऊपर से गिर गया, ये मुंडी तड़फड़ाती रहती है। हमारे घर की सच्ची घटना है, हमारे किराएदार थे एक अम्मा जी, तो वो ऊपर झूले पर ऐसे वहां झूल रहे थे और फर्स्ट फ्लोर से वो वहां से झूले का कुछ रस्सी टूटी और वहां से गिर गए नीचे। वे नीचे एक मंजिल नीचे गिरे, उनका हाथ टूट गया। ये कोई घटना बहुत वर्षों पुरानी घटना है। और हाथ टूटा तो वो बतलाते वो टूटा हुआ हाथ बहुत देर तक ऐसे फड़कता रहा, फड़फड़ाता रहा। डॉक्टर्स लोग भी ऑपरेशन के माध्यम से ऐसे टूटे हुए अंगों को जोड़ने का दावा करते हैं, ऑपरेशन करके जोड़ते भी हैं। वो क्या करते हैं, उसमें क्या करते होंगे,
तो मुझे लगता है वो भी एक निश्चित समय तक की मर्यादा बतलाते हैं कि यदि निश्चित इतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर यदि आप उस बॉडी के पार्ट को लेकर के आगे टूटे हुए हिस्से को, हाथ टूट के अलग हो गया, उसे उठा करके दूसरे हाथ से यदि आप ले गए, कोई ले गया वहाँ, तो 2-4-6 घंटे के अंदर अंदर यदि वो पहुँच गए तो ऑपरेशन करके उसे जोड़ा जा सकता है। बात तो यहाँ वेदना समुद्घात में सिर्फ इतनी ही है कि वेदना के काल में आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना, वो शरीर से 3 गुना भी आत्मा के प्रदेश बाहर निकल सकते हैं। और यदि ज्यादा फैलने की हम बात करें तो हम कह सकते हैं औषध समुद्घात की स्थिति, माने औषधि जहाँ है, जिस जगह उसकी जड़ी बूटी होगी वहां तक आत्मा के प्रदेश छू करके वापस आ जाते हैं। कितने हुए? 2। पहले का नाम मारणांतिक समुद्घात, दूसरे का नाम वेदना समुद्घात, 2 हो गए। नंबर 3 नंबर है कषाय समुद्घात। कषाय समुद्घात क्रोध के काल में, गुस्से के काल में, बहुत तीव्र कषाय के काल में, अभी तीव्र वेदना की बात कही थी, अब तीव्र कषाय की बात कर रहे हैं। इस तीव्र कषाय के काल में भी आत्मा के प्रदेश एक राउंड जैसा, एक सर्कल जैसा बन जाता है और मूल शरीर से आत्मा के प्रदेश बाहर तक निकल आते हैं। यद्यपि शरीर से उसका कोई संबंध नहीं है, फिर भी कभी कभी क्रोध के काल में कान गर्म होने लग गए, कुछ ऐसी हवा सी निकलने लग गई, अंदर से ऐसा कुछ हो गया, तो ये जो तेजी है, जो गर्मी है, उष्णता है, उस तेजस के साथ में वो आत्मा के प्रदेश बाहर निकले। क्योंकि इस मूल शरीर से जब भी आत्मा के प्रदेश बाहर निकलेंगे तो औदारिक शरीर के साथ में नहीं, लेकिन तेजस और कार्बन शरीर ये निरंतर साथ में रहते हैं। तो तेजस और कार्बन शरीर के साथ में उस तीव्र कषाय के काल में जो बाहर निकले प्रदेश, उस स्थिति का नाम कषाय समुद्घात कहलाता है। ये 3 समुद्घात हो गए, नाम याद करते चलना आप धीरे धीरे। आगे बढ़ते हैं। हर समुद्घात में वो बाकी के भी जाएंगे? हाँ, कोई भी समुद्घात हो, समुद्घात कोई भी हो, किसी भी समुद्घात में नियम से तेजस और कार्बन शरीर जो है वो साथ में जाएगा ही जाएगा, वो आत्म प्रदेशों के साथ में रहेगा। वेदना, कषाय और मारणांतिक 3 हो गए। चौथे की तरफ बढ़ते हैं अपन, वैक्रियक समुद्घात। वैक्रियक समुद्घात, विक्रिया समुद्घात भी कहते हैं इसको। ये कैसा समुद्घात है? ये किनके होता है? ये मुख्य रूप से देवों के, नारकियों के, इनके वैक्रियक शरीर है। देव नारकाणाम उत्पादय औपाधिकम वैक्रियकम, तत्पर सूत्र के सूत्र हैं, तो उनके होता है। लेकिन इनके अतिरिक्त भी समझ लीजिए आप चक्रवर्ती हैं, नारायण प्रति नारायण हैं, कामदेव हैं, ऐसे जीवों के भी ये विक्रिया समुद्घात देखा जाता है। क्या होता है इसमें? डुप्लीकेट शरीर बन जाता है, दूसरा शरीर बन जाता है। कैसी स्थिति होती होगी? एक शरीर है और दूसरा शरीर और है साथ में, और दोनों शरीरों में आत्मा के प्रदेश हैं, और दोनों शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आत्मा एक ही है और दोनों शरीरों के अंदर है। ये कैसी स्थिति होती होगी? 2 नहीं, हजारों शरीरों में एट ए टाइम आत्मा के प्रदेश व्याप्त रहे। चक्रवर्ती की तो 96,000 रानियां हैं साहब, क्या 96,000 रानियों के साथ में एक साथ रहता है, डुप्लीकेट शरीर के साथ में, और सारे शरीरों में। अब जैसे मूल शरीर यहाँ है, मान लो उसका एक महल, मुख्य महल सेंटर में है, और बाकी 96,000 महल हैं सब रानियों के। तो सेंटर में या मुख्य मूल शरीर में रहेगा आत्मा। अब यहाँ से उसके वो निकलेंगी, जैसे रेस जैसे निकलती है ना, तो ऐसे आत्मा के प्रदेश यहाँ से फैल करके उस रानी तक गए, दूसरे उस रानी तक भी, वो सारे यहीं से मूल से निकले हुए। 96,000 स्थानों पर एक कम 96,000 रूप बनाने की सामर्थ्य है। नारायण प्रति नारायण वगैरह के साथ भी ऐसी स्थिति है, वो भी तो रूप बना लेते हैं। रावण कितने रूप बना लेता था अपने? तो ये रूप बनाने की सामर्थ्य, ये विक्रिया की सामर्थ्य है। विक्रिया रिद्धि एक अलग प्रकार की चीज है।
क्योंकि विक्रिया रिद्धि में तो शरीर के छोटे बड़े करने की बात कही है, यहाँ तो विक्रिया से वैसा का वैसा बना लिया। अभी इसमें भी क्या है, नारकियों की विक्रिया और देवों की विक्रिया में फर्क है। नारकियों की विक्रिया अपृथक विक्रिया होती है और देवों के पृथक विक्रिया भी हो जाती है। अपृथक विक्रिया होती है, उसमें वो शरीर के ही पार्ट को अस्त्र शस्त्र रूप बना लेते हैं। नारकी जीव लड़ते हैं ना, तो उनको हथियार कौन सप्लाई करता है? यहाँ से कोई हथियार सप्लाई करता होगा? तलवारें वगैरह कौन भेजता होगा यहाँ से नारकियों को? भाले तलवारें आपस में लड़ने के लिए कैसा होता है? उनका ही शरीर वो अपने ही परिणामों से विक्रिया के द्वारा उन अस्त्र शस्त्रों की संरचना करते हैं और उन अस्त्र शस्त्रों की संरचना में आत्मा के प्रदेश भी व्याप्त रहते हैं। ये विक्रिया समुद्घात है। इसी तरह से देवों में भी आप जानते हैं, देवों का मूल शरीर वही रहता है स्वर्ग में। देवों का शरीर ऊपर से यहाँ नहीं आता है, मध्य लोक में आते हैं ना देव, मध्य लोक में आते हैं, कोई कोई अधोलोक तक भी चले जाते हैं। स्वर्ग के देव समझ लीजिए, और भी भवनत्रिक वगैरह के देव, तो इन देवों का मूल शरीर वो वही रहता है, मूल शरीर के साथ में गमन नहीं होता। तो फिर मूल शरीर वहां रहता है, वो रहता है भोगों में, और ये डुप्लीकेट शरीर बनकर के आया। तो जब वहां से दूसरा शरीर बनकर के आया है, वो शरीर भी वो आहार देने के योग्य नहीं रहता, आहार के योग्य नहीं मानते। मुनिराजों को यदि कोई मालूम चले कि देव लोग आहार दे रहे हैं, आहार ग्रहण नहीं करेंगे। हमें देवों की महिमा आती है ना, देव कितनी जगह अयोग्य सिद्ध होते हैं मनुष्यों से। पालकी उठाने का अधिकार नहीं, आहार देने का अधिकार नहीं, ये योग्यता नहीं है उनमें। क्यों नहीं दे पाते हैं वे? देव लोग आहार क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि मूल शरीर भोगों में है, असंयमी है। प्रथमानुयोग का प्रसंग है, हाँ कर सकते हैं, आत्मा एक ही है, आत्म प्रदेश सब में व्याप्त है, आत्मा के टुकड़े नहीं है, शरीर अलग अलग है, बहुत सारे शरीर बन गए। देखो समूह शरण की रचना, समूह शरण में तीर्थंकर के समूह शरण में पहुंच गया सौदर बिंदु, और एट ए टाइम 170 जगह मैक्सिमम। अजितनाथ भगवान के काल में 170 समूह शरण लगे हुए थे पूरे 2.5 द्वीप में। 170 समूह शरण में सौदर इंद्र कौन से में बैठा था? सब में, सब समूह शरण में उसकी उपस्थिति है, लेकिन उसका मूल शरीर कहाँ है कि वो ऊपर है भोगों में। कैसी स्थिति होती है? 170 जगह पर, सब जगह पर उसकी अटेंडेंस है, सब जगह पर उसकी मौजूदगी है। मैं तो प्रथमानुयोग का प्रसंग बना रहा था। देवों ने जंगल में नगर बसाकर आहार दिया, मुनिराजों को नगर बसा दिया। विचार आया वहां, पूरा का पूरा नगर बसा दिया। मुनिराज जंगल से आए और आहार करके नगर में आहार दान दिया उन्होंने, आहार करके चले गए। मुनि संघ में से एक मुनिराज ऐसे थे जो अपना कमंडल वहां भूल आए थे, जहां भोजन लिया था। तो वो वापस कमंडल लेने के लिए गए, तो उन्होंने देखा तो वहां तो नगर ही नहीं था, और कमंडल वहां किसी जगह पर रखा हुआ उन्हें मिला। उन्होंने आकर के अपनी घटना, ये जो घटना घटी, ये आचार्य श्री को बतलाई। तो आचार्य देव ने फिर उसके बाद में प्रायश्चित किया कि वो ये तो देवों ने नगर बना करके अपने को आहार दे दिया। फिर उन्होंने वो ऐसा जो आहार हुआ उसमें उन्होंने प्रायश्चित दिया। हमें आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए, अपना ही दोष है, तो उन्होंने जो कुछ भी किया हो। तो ऐसे प्रसंग भी बन जाते हैं अनेक बार। ऐसी घटनाएं जो इतिहास की घटनाएं हैं, पुराणों की घटनाएं हैं। कौन सा समुद्घात है ये? वैक्रियक नाम का समुद्घात। देवों में पृथक विक्रिया है, इसलिए डुप्लीकेट शरीर बना लिया। नारकी जी डुप्लीकेट शरीर नहीं बना सकते। उनकी जो विक्रिया होगी वो हाथ के अस्त्र तक ही रहेगी, वो ऐसा नहीं हो सकता है वो फेंक करके नहीं मार सकते, वो जाना पड़ेगा उनको। माने वो यदि कदाचित ऐसा भी हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो दूसरा और खड़ा कर ले, 10 20 50 खड़े हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता।
नारकियों में इस प्रकार की व्यवस्था है। और इनके क्या होता है, अपने ही शरीर को उस रूप भी बना लेते हैं, विविध आकार रूप बना लेते हैं, ये भी विक्रिया का ही काम है। कोई मुनिराज तपश्चरण करके बैठे थे, तपश्चरण करने के लिए गुफा में, तो हाथी का वो शेर का रूप बना करके बैठ गए, तो विक्रिया से ऐसे रूप भी बना लेते हैं। बहुत तरह की घटनाएं विक्रिया के संदर्भ में भी अपने को जानने को मिलती है। समूह शरण की रचना भी विक्रिया का ही एक प्रकार है। विक्रिया से निर्मित कोई भी रचना अंतर्मुहूर्त से ज्यादा टिकती नहीं है, अंतर्मुहूर्त में विकसित हो जाती है। समूह शरण भी बहुत विक्रिया से बनता है और बहुत सारी सामग्री वो कुबेर के द्वारा उसके खजाने से लेकर के आई जाती है। पूरा का पूरा समूह शरण ऐसा नहीं कि पूरा विक्रिया से बना हो, पूरा मायामयी नहीं है, बहुत सारे सामान बने हुए हैं। जैसे समझो अपन एक तो मकान रेडीमेड खरीदें और एक बनवाएं, तो जो बनवाया है तो बनवाने में भी तो आखिर सामान कहीं से लाए ही है ना, उसको फिटिंग तो किया लगा करके, तो बना हुआ रखा था ना। तो ऐसे वहां कुबेर के यहाँ वो सामान इस तरह के रखे रहते हैं, उसके खजाने में बहुत सामान है, और उसमें से वो सामान ला करके और उस सबको सजाता है और तैयार करता है। सौधर्मेंद्र के निर्देशन में इस तरह से वो बनाया जाता है। 4 हो गए। पहले का नाम मारणांतिक समुद्घात, दूसरा वेदना समुद्घात, फिर कषाय समुद्घात, फिर वैक्रियक समुद्घात। 4 हो गए। 5वां वैक्रियक के बाद में तेजस समुद्घात। ये तेजस समुद्घात में क्या होता होगा? तेजस पुतला निकलता है, सीधी सी बात है। जिस तरह से वैक्रियक समुद्घात की बात कही है उसी प्रकार का तेजस समुद्घात है। इस तेजस समुद्घात को 2 प्रकार से कहा है, माने 2 तरह के भेद हैं ऐसा समझ लीजिए। तेजस शरीर के 2 भेद समझना। और पहले का नाम जैसे तेजस शरीर में अनिस्सरण तेजस शरीर और एक है निस्सरण तेजस शरीर। एक नहीं निकलने वाला तेजस शरीर है जो इस औदारिक आदि शरीरों में तेज प्रदान करने का काम करता है, अनिस्सरण। दूसरा है निस्सरण तेजस। अभी जो निस्सरण तेजस है, निस्सरण माने निकलने वाला, इसके 2 भेद हैं, शुभ और अशुभ। तो शुभ तेजस और अशुभ तेजस, एक पुतला निकलता है शरीर में से, मुनिराजों के तीव्र विकल्प से तेजस नाम की एक रिद्धि है। लब्धि प्रत्ययम च तेजस्मपि, ऐसा एक सूत्र दिया है, तत्वार्थ सूत्र 2 अध्याय में। ये तेजस शरीर रिद्धि निमित्तक भी हुआ करता है। शुभ और अशुभ 2 कारण बनते हैं। अशुभ तेजस का निमित्त बनता है क्रोध। क्रोध के निमित्त से बिलाव के आकार वाला, सिंदूर के कलर का, रेड बिल्कुल वो पुतला लेफ्ट कंधे से निकलता है और 12 बाई 9 योजन तक सबको भस्म करके वापस लौट करके आए और आकर मुनिराज को भी भस्म कर दे। एक ऐसा स्वरूप इस तेजस, अशुभ तेजस नाम के पुतले का है। लेकिन ये जो पुतला निकला है ना, ये पुतला जो निकला है अभी जहां तक जाएगा और जिस तरह से राउंड लेगा, टर्न लेगा, घूमेगा, वहां तक आत्मा के प्रदेश चले रहेंगे, सब जगह घूमे रहेंगे, मरेंगे नहीं, डेथ नहीं लिए। तेजस समुद्घात बिलाव के आकार का, बिलाव बिल्ली जैसी, बिलाव जैसी बिल्ली वैसा बिलाव। तो दूसरा एक है शुभ तेजस। वो शुभ तेजस क्यों निकलता है? शुभ तेजस पुतला क्यों निकलता है? तो कहीं जो शुभ तेजस नाम का पुतला है ये जीवों के उपकार के लिए निकलता है। दुर्भिक्ष, महामारी, कोई समझ लो आपके वॉल्केनो वगैरह ऐसी कुछ परिस्थितियां, और समझ लो प्लेग फैल गया है, स्वाइन फ्लू फैल गया है, ऐसी बीमारियां जिन बीमारियों के कारण लोग मर रहे हैं। ये धरती ऐसा लग रहा है जैसे सब बिल्कुल खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा एरिया। ऐसा ही हुआ होगा शायद पहले 4-5 हजार वर्ष पहले। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता, समझिए ये सब बातें। आज भी वहां खुदाई होती है तो पूरे के पूरे नगर के नगर निकले हैं,
अवशेष निकले हैं और कंकाल ऐसे खड़े हुए, सीढ़ियाँ ऐसी कैसे बनी हुई हैं, तो उसके ऊपर कोई व्यक्ति ऊपर चलता हुआ, कोई टहलता हुआ, कोई सीढ़ियाँ उतरता हुआ, कोई रोड पर चलता हुआ, इस तरह के कंकाल सहित पूरा पूरा नगर मिला है कितने किलोमीटरों में, पूरे के पूरे सैकड़ों किलोमीटरों के अंदर पूरे के पूरे खुदाई में ऐसे जैसे नगरी बसी हुई हो पहले कभी। ये क्या हुआ, ये एकदम कुछ ऐसी घटना घटी होगी। तो ऐसी कुछ परिस्थिति जब नगर आदि के अंदर बन रही हो और ऐसे कोई तेजस रिद्धिधारी मुनिराज वहां बैठे हुए हो और मुनिराज को ऐसा विकल्प आता है कि ये सब मर रहे हैं जीव, और करुणा बुद्धि से छठे गुणस्थान के काल में वो पुतला निकल करके चला जाता है और पूरा राउंड लगा करके आता है, सबकी बीमारी और रोग स्वयं ठीक हो जाता है। ये तेजस नाम का पुतला, शुभ तेजस नाम का पुतला। 5 हो गए यहां तक। चलो छठा, आहारक। आहारक नाम का समुद्घात। ये कैसा समुद्घात है? ये भी वैसा ही है जैसा विक्रिया में कहा था, जैसा तेजस में कहा था, उसी तरह का एक आहारक नाम का भी पुतला होता है। नाम याद हो रहे हैं क्या आप लोगों को? कितने हो गए याद? 6 याद हो गए? शुरू कर रहे हैं आहारक का। अब आहारक शुरू कर रहे हैं, है ना? चलो देखो आहारक में क्या कहते हैं, कितना बड़ा है? 1 हाथ प्रमाण होता है। होता किसके है? मुनिराजों के। कौन से मुनिराजों के? भावलिंगी मुनिराज। भावलिंगों में कौन से? आहारक रिद्धिधारी, ये कंपलसरी है। आहारक रिद्धिधारी मुनिराज, उनके ही ये पुतला निकलता है और ये भी बहुत तीव्र विकल्प से। इसके 2 मुख्य काम है इस आहारक पुतले के निकलने के, या तो शंका का समाधान या तीर्थ वंदना का तीव्र विकल्प। ये विकल्प भी आ सकता है, तीर्थ वंदना करने का विकल्प आ गया। चातुर्मास का समय चल रहा है, तो कोई ऐसा समय जिस समय में विहार नहीं हो सकता है, शारीरिक अशक्तता के कारण विहार नहीं हो पा रहा है, कोई शंका ऐसी हो गई जिस शंका का समाधान करने वाला कोई दिखाई नहीं देता है, ऐसे समय में वो आहारक नाम का पुतला आहारक रिद्धिधारी मुनिराजों के मस्तक से निकलता है। 1 हाथ प्रमाण, पुरुष आकार, पुरुष के आकार में, सफेद शुभ्र, सब बिल्कुल धवल, दैदीप्यमान तेज से युक्त और बहुत तेज स्पीड से जाता है। इन सब जितने भी समुद्घात कहे हैं, इन सब समुद्घातों का काल अंतर मुहूर्त बतलाया गया है, सिर्फ और सिर्फ केवली समुद्घात को छोड़कर। उसकी चर्चा भी अपन करेंगे। केवली समुद्घात को छोड़कर बाकी सारे समुद्घातों का काल असंख्यात समय मात्र है। जिसे अंतर्मूर्त कह करके पुकारा गया है, लेकिन अंतर्मूर्त का अर्थ यह नहीं है कि आधा पौन घंटे के लिए रहेगा, ऐसा नहीं है। ये सेकंडों के भीतर का ही काल है। अब आप सोचो, मस्तक से वो पुतला निकला, नाक किस चीज में जाता है? 7 प्रकार के समुद्घातों में एक मारणांतिक समुद्घात, जिस दिशा में जन्म लेना है उसी दिशा में जाएगा। एक आहारक समुद्घात, जिस दिशा में शंका का समाधान होना है या जिस दिशा में तीर्थ क्षेत्र है उसी दिशा में जाएगा और 90 डिग्री पर ही टर्न लेगा। बिल्कुल ऐसे हाथी की चाल चलता है, समझ लो आप, रुख जैसा होता है ना चेस में, और उस तरह से उसकी चाल चलेगा, उसी तरह से जाएगा, गमन करेगा और जहां तक केवली श्रुत केवलियों का पादमूल मिलेगा वहां तक जाएगा और फिर अंतर्मुख में श्रुत केवलियों के चरणों में शंका का समाधान करके पुनः अंतर्मुख में ही लौट करके असंख्या समय में वो वापस आ जाता है। ऐसे तीर्थ वंदना भी करके वापस लौट करके आ जाए। क्या नाम बतलाया है इसका? आहारक। आहारक रिद्धिधारी मुनिराजों के होता है। और बाकी के जो समुद्घात कहे हैं वो समुद्घात 6 दिशाओं में होते हैं। 6 दिशाओं में, 10 दिशाओं में नहीं, 6 दिशाओं में, माने ऊर्ध्व, अधो और पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। क्यों सब ईशान नैऋत्य वायु में क्यों नहीं होता? क्योंकि श्रेणी के अनुसार आत्म प्रदेश फैलते हैं। आत्मा के जो प्रदेश हैं, ये प्रदेश आकाश प्रदेशों की श्रेणी, आकाश प्रदेशों की पंक्ति के अनुसार फैलते हैं। अब आकाश प्रदेशों की पंक्ति के अनुसार जब फैलते हैं तो वे ऐसे
तिरछे नहीं हो सकते। 6 दिशाओं में इन प्रदेशों के फैलने की बात कही गई है। जैसे स्वर्ग से भी कोई देव यदि यहाँ आता है मध्य लोक में, तो स्वर्ग से ऐसे नहीं आया जैसे वहां से आया है। जैसे समझो सौधर्मेंद्र है, आपको पता है सौधर्मेंद्र का विमान अपने यहाँ से यदि अपन देखे ऊपर जाएं पूर्व लोक में, तो यहाँ से ऊपर जाकर मेरू पर्वत के शिखर के ऊपर से चालू है पहला दूसरा स्वर्ग, वहां से दक्षिण दिशा की ओर 18 नंबर के श्रेणीबद्ध विमान में सौधर्मेंद्र रहता है। ठीक है, 31वें पटल में 31 पटल हैं पहले स्वर्ग के, उन 31 पटलों में से 18वें नंबर के श्रेणीबद्ध विमान में वो रहता है। और यदि उसका कैलकुलेशन देखें अपन, तो जिस जगह पर आएगा ना वो श्रेणीबद्ध, एक फिर दूसरा विमान तीसरा विमान ऐसे लाइन से, तो 18वें नंबर का जो विमान आता है वो विमान आता है स्वयं रमण समुद्र पर, मध्य लोक के अंत में। अब आप कल्पना करो जब वहां आता है वो सौधर्मेंद्र वहां से उतरता होगा तो ऐसे उतरता है स्ट्रेट, ऐसे ऐसे तिरछा नहीं आएगा उतर करके, ऐसे नहीं उतरते, सीधे ही उतरेंगे। श्रेणी के अनुसार ही उनके उतरने की और वापस ऊपर जाने की परिस्थिति बनती है। तो ये आहारक नाम का इस तरह का समुद्घात हो गया। चलो, आहारक वाला जो ये है सप्त धातु रहित होता है ये शरीर। शुभ्र सफेद तो कह दिया, बीच में कोई वज्र की दीवारें आ जाए, वज्र पटल आ जाए, अग्नि आ जाए, बड़े बड़े पहाड़ आ जाए, तो उनको भी भेदता हुआ चला जाता है। आत्मा कोई तो जाना है। तेजस और कार्बन शरीर के साथ में वो जो आहारक पुतला चला जाता है, उसमें आत्मा के प्रदेश दीवार आ गई, कहीं पर्वत आ जाएंगे, कहीं वज्र पटल होंगे, कहीं अग्नियां जल रही होगी, कुछ भी होगी ऐसी परिस्थिति, वो बिल्कुल अपने मार्ग को नहीं छोड़ता है, माने उसके मार्ग में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ता है, ऐसी स्थिति है। तो कितने हो गए यहाँ तक? 6। अब अंतिम 7वां, इसका भी नाम सुना है आपने? पहले नाम बतलाओ। सबसे पहले का नाम मारणांतिक समुद्घात, फिर वेदना समुद्घात, फिर कषाय समुद्घात, फिर वैक्रिय समुद्घात, तेजस समुद्घात और आहारक समुद्घात। 6 हुए। अब 7वें समुद्घात का नाम है केवली समुद्घात। इस केवली समुद्घात में क्या होता होगा जानते हैं? सुना है कि चर्चा का विषय रहता है, कई बार शास्त्रों में चर्चा चलती है। केवली समुद्घात में जब अरहंत परमात्मा के केवल ज्ञानियों के आयु कर्म की स्थिति कम हो और अन्य कर्मों की स्थिति ज्यादा हो, आयु कर्म की स्थिति कम और बाकी के कर्मों की स्थिति ज्यादा, तो ऐसी स्थिति में जीवन पूरा होने के पहले 8 समय मात्र के लिए यह समुद्घात होता है, जिसमें 4 प्रकार बनते हैं इस समुद्घात के। बाकी कर्मों की स्थिति को बराबर करने के लिए मूल शरीर में से, माने वो जो शरीर परम औदारिक शरीर है, इस परम औदारिक शरीर से आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं। किस प्रकार? सबसे पहले कहा दंडाकार। दंड, दंड माने सजा नहीं, क्या कहते हैं आप लोग? डंडा, डंडा, स्टिक, लकड़ी, गोल बिल्कुल ऐसे, तो लकड़ी के आकार में सबसे पहले का नाम था दंड आकार, फिर कपाट आकार, फिर प्रतर आकार, फिर लोक पूरण। 4 प्रकार बतलाए हैं। नाम हुए यार जी? सबसे पहले 7 के तो हुए ना? क्या 7 का तो पूछूंगा मैं किसी की परिभाषा भी, किसी का स्वरूप आप क्या बतला पा रहे हैं। पहले का नाम क्या कहा? दंड आकार। ठीक है, दंड के बाद में फिर कहा कपाट आकार, फिर कहा प्रतर आकार, फिर कहा लोक पूरण। ये 4 प्रकार के समुद्घात कहे। अब इसमें दंड आकार में क्या परिस्थिति बनती है? सबसे पहले स्थिति है कि जिस शेप में, जिस आकार में खड़गासन मुद्रा भी हो सकती है अनंतों की, पद्मासन मुद्रा भी हो सकती है। खड़गासन या पद्मासन के काल में
जिस शेप में, जिस आकार में वो मुनिराज बैठे हैं या खड़े हैं, उसी आकार में ये आकार हो गया ऐसा, जो भी आकार बना हुआ है, इसी आकार में 5000 धनुष ऊपर जहां विराजमान है, जिस जगह पर अनंत परमात्मा, सेम शरीर आकार से आत्मा के प्रदेश स्ट्रेट ऊपर तक चले गए और आत्मा के प्रदेश नीचे तक आ गए। मानो ऐसा एक दंडाकार पूरे लोक में, ऊर्ध्व लोक से लेकर अधो लोक तक वो पूरे आत्मा के प्रदेश व्याप्त हो गए। इसका नाम है दंड आकार। ये दंड आकार आत्मा के प्रदेश ऐसे फैले, एक समय लगेगा, एक ही समय के लिए बस। दूसरे समय में, अगर उस समय की जितनी व्याख्या हो रही है इतनी सूक्ष्म, तुरंत दूसरे समय में क्या होता है, वो जो दंड था वो दंड खुलने लगता है कपाट की तरह। कपाट हमारे गेट, दरवाजा राउंड शेप में था ना दंड, वो दंड ऐसा खुलने लगा, ये हो गया कपाट सेकंड समय। और थर्ड समय में ये ऐसा फैल करके स्क्वायर हो गया, चौकोर सारा फैल गया ऊपर से नीचे तक। ये कहलाएगा प्रतर। प्रतर जस्ट लाइक समझिए आपके जो यंत्र जैसे मंदिर में रखे रहते हैं ना, तांबे का, पीतल का पतरा जो है, इस तरह के प्रतर। तो ये प्रतर आकार फैल गया। और चौथे समय में कहा है लोक पूरण। 4 समय हो गए। लोक पूरण माने 343 घनराजु प्रमाण संपूर्ण लोक में आत्मा के प्रदेश व्याप्त हो जाते हैं। आप सोचो क्या स्थिति बनती होगी। भगवान के उस समुद्घात के काल में अरहंत परमात्मा के आत्मा के प्रदेश अनूप भाई अपने को टच करके जा रहे हैं। जब सारे लोक में व्याप्त होते हैं, संपूर्ण लोक में आत्मा के प्रदेश फैल गए हैं, तो हम जहां हैं हमें टच करके गए कि नहीं वो आत्मा के प्रदेश। तो इसमें भी वो हो सकता है शुभ का संचार जैसी परिस्थिति कुछ बनती हो, माने वो एक शुभ योग है। जब आत्म प्रदेशों का ऐसा जो बना है परिस्थिति, योग जो बना है संपूर्ण लोक में व्याप्त होने का, वो शुभ योग जैसी परिस्थिति सबके साथ में बन गई। ये 4 समय लगे इसमें। फिर क्या होगा, रिवर्स। लोक पूरण से वापस समझा तो कपाट नहीं, प्रतर। लोक पूरण से प्रतर, प्रतर से कपाट, कपाट से दंड, और दंड से देह में। तो 9वें समय में आएगा कि 8वें समय में? शरीर में 8वें समय में आएगा। देखो शरीर से पहले निकला दंडाकार, दंडाकार एक समय, शरीर से निकला दंडाकार हो गया। दूसरे समय में कपाट आकार, फिर तीसरे समय में प्रतराकार, चौथे समय में लोक पूरण, पांचवें समय में प्रतर, पांचवें समय में प्रतर, छठे समय में कपाट, और 7वें समय में दंड, और 8वें समय में पुनः शरीर आकार, पुनः शरीर। तो इस लोक पूर्ण समुद्घात के समझ लो, केवली समुद्घात में सिर्फ 8 समय का काल कहा गया है। एक और विशेष बात, 7 समुद्घातों की चर्चा संक्षेप में हुई। इन 7 समुद्घातों में एक मारणांतिक समुद्घात और एक केवली समुद्घात, ये 2 प्रकार के समुद्घात ऐसे कहे हैं जिन समुद्घातों के काल में त्रस्त जीवों का सद्भाव त्रस्त नाड़ी के बाहर भी संभव है। त्रस्त जीव त्रस्त नाड़ी में रहते हैं कि उससे बाहर भी? त्रस्त जीव तो त्रस्त नाड़ी में रहेंगे। त्रस्त जीव तो त्रस्त नाड़ी के बाहर नहीं जाते हैं ना, कि बिल्कुल नहीं जाते। त्रस्त जीव त्रस्त नाड़ी के बाहर कैसे जाएंगे? तो अगर जाते हैं, 3 कंडीशन कही है। एक उपपाद की अपेक्षा से कही है, लेकिन वो समुद्घात नहीं है। एक मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से त्रस्त नाड़ी के बाहर किसी जीव को जन्म लेना हो, एक केंद्रीय बनना हो तो टच करके आ सकता है। और एक ये लोक पूर्ण समुद्घात, जब पूरे लोक में फैल गए, वो तो त्रस है, अभी पंचेंद्रिय त्रस है। तो पूरे लोक में जब आत्मा के प्रदेश व्याप्त हो गए हैं, तो त्रस नाड़ी के बाहर भी आत्मा के प्रदेश चले जाएं, क्या स्थिति बनती होगी। लोकाकाश के एक प्रदेश पर आत्मा का एक प्रदेश, आत्मा के मध्य के रुचक प्रदेश, वे संपूर्ण लोक का केंद्र,
सुमेरु पर्वत के नीचे, उसकी जड़ के नीचे, चित्रा और वज्रा पृथ्वी के बीच में जो मुख्य 8 प्रदेश हैं, उन 8 प्रदेशों पर आत्मा के 8 प्रदेशों को सेंटर रखकर संपूर्ण लोक में व्याप्त हो जाते हैं। ये रुचक प्रदेश क्या है चक्कर? तो आपने कल बताया, उसमें पहला क्या बताया? उपपाद। उपपाद, हाँ, उपपाद की अपेक्षा से, माने कोई एकेंद्रीय जीव स्थावर लोक में है और वहां से उसको यहाँ आना है, समझ लो आप, एक जगह जन्म लेना है त्रसनाड़ी में, समुद्घात नहीं होगा, क्योंकि एकेंद्रीय जीवों के समुद्घात की स्थिति में 1-2 प्रदेश ही बाहर निकलने की बात कही है। लंबा समुद्घात नहीं होता एकेंद्रीय जीवों के। तो समुद्घात की स्थिति में तो उत्पाद वाली परिस्थिति नहीं बनेगी बाहर से अंदर आने की। तो कैसे बनेगी कि त्रस नाड़ी के बाहर कोई एकेंद्रीय जीव था, ठीक है, अब उस जीव की वहां डेथ हुई, त्रस बनना है उसे, तो मरने के बाद पहले समय से ही त्रस नामकरण का उदय शुरू हो गया। तो इस अपेक्षा से तो वो, लेकिन समुद्घात में शामिल नहीं है। 2 ही समुद्घात की स्थिति बनेगी, एक मारणांतिक समुद्घात और एक केवली समुद्घात। चलिए, मैं तो आपको दूसरी बात बतला रहा था, ये 8 प्रकार के 8 जो रुचक प्रदेश कहे, आत्मा के सेंटर के प्रदेश, बड़ी चर्चा चलती है समाज में। बहुत आध्यात्मिक विद्वान लोग इस तरह की चर्चा करने लगते हैं और बहुत ऐसा लगता है कि जैसे वो प्रदेश तो ऐसे होते होंगे, कुछ स्पेशल हैं, और उनसे कुछ स्पेशल नहीं है। बस एक वाक्य में निपटा दिया मैंने, ये वाक्य अंत में भी कह सकता था, पहले ही वाक्य में एक झटके में बस खत्म, कुछ नहीं है। 8 प्रदेशों की चर्चा के साथ वो घूमते नहीं है, वो 8 प्रदेश वो स्थिर रहते हैं। पूरा आत्मा अभी अपना शरीर है, तो इस पूरे शरीर में आत्मा के प्रदेश ऐसे राउंड लगा रहे हैं, पूरे शरीर में आत्मा के प्रदेश घूम रहे हैं। और वो जो रुचक प्रदेश हैं 8 प्रदेश, वो नहीं घूम रहे हैं। अरे नहीं घूम रहे हैं, नहीं, वो स्थिर है। तो स्थिर है का मतलब नहीं घूम रहे हैं ना, नहीं घूम तो रहे हैं। एक ही जगह लोग ये समझते हैं कि वो 8 प्रदेश घूमते नहीं है, वो 8 प्रदेश निरावरण है, उन 8 प्रदेशों के ऊपर आवरण नहीं होने की वजह से आत्मा कभी जड़ नहीं होता है। वो किस तरह की उन 8 प्रदेशों से अनुभूति होती है और वो कुछ जागृति होगी, पता नहीं कैसी कैसी चर्चाएं मैंने सुनी हैं समाज में। अच्छा है आप लोगों ने नहीं सुनी क्योंकि मिथ्या मान्यताएं हैं। आत्मा कभी भी फोल्ड नहीं होता, छोटा भी हो जाए ना संकुचित होकर के, क्योंकि एक्चुअल साइज तो आत्मा की उतनी हो जाएगी। लोक प्रमाण लाइफ में एक बार के लिए हो, अनादि अनंत इतिहास में लोक पूर्ण कितनी देर के लिए, सबका तो है नहीं। भगवान भी बन जाएगा तो किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान होगा सिद्धालय में, इसलिए सो बात तो है ही नहीं। अभी हम ये कह रहे हैं जब वो संकुचित होकर के रहा तो उसमें ऐसा नहीं हुआ कि ये आत्मा है और ये ऐसा डबल हो गया हो, ये डबल नहीं होता। वो जिस पोजीशन में फैला हुआ था उसी पोजीशन में सिमट गया, उसी पोजीशन में सिकुड़ गया, ये स्थिति रहती है। संकोच रूप अवस्था में ही रहता है और ये संकोच रूप अवस्था उसकी कोई अशुद्ध अवस्था नहीं है। आत्मा की संकोच रूप अवस्था अशुद्ध अवस्था हो, लोक पूर्ण अवस्था शुद्ध अवस्था हो, ऐसा मानेंगे तो सिद्ध परमात्मा के भी अशुद्ध होने का प्रसंग आया है, जबकि सिद्ध परमात्मा अशुद्ध नहीं होते। तो सब वो 8 प्रदेश नहीं घूमते ना, घूमते हैं। आप सोचिए पूरा आत्मा यदि घूमेगा और यदि वो 8 प्रदेश नहीं घूमेंगे तो क्या परिस्थिति बनेगी? टूट जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ, ये फैन घूम रहा है ना, क्या फैन चल रहा है ना, तो ये फैन जो चल रहा है इसकी जो पंखुड़ियाँ जो घूम रही है, एक पंखुड़ी जो यहाँ थी ये आगे बढ़ी फिर आगे बढ़ी फिर आगे बढ़ी, उसी को देखो आप तो घूम रही है ना, वो स्थान परिवर्तन हो रहा है उसका। मैं आपसे पूछता हूँ इसका जो सेंटर पार्ट है वो घूम रहा है कि नहीं, या स्थिर है? अब आप ये कहोगे कि इसका स्थान परिवर्तन नहीं होता, वो वही है, हमें कोई ऐतराज नहीं है, वो वहीं रह करके घूम रहा है। यदि वो बीच वाला हिस्सा नहीं घूमेगा और चारों तरफ से घूमेंगे तो बीच वाले हिस्से से सबके टूट जाने का प्रसंग प्राप्त होगा, आत्मा के टुकड़े हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी, आपने कल्पना भी नहीं की होगी, इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। हम समझते ही नहीं है
और हमें लगता है कि कितनी और गजब बात कही है, वो 8 प्रदेश ऐसे हैं, वो 8 प्रदेश ऐसे हैं, ऐसे महिमा आने लग जाती है हमारे को, बहुत बहुत महिमा आती है। कुछ महिमा वाली बात नहीं है। तो फिर साहब उसका उल्लेख क्यों है? अरे क्या उल्लेख की बात है, वो सेंटर है, बस इतना सा बतलाया है और इसमें महिमा का क्या करना है। ये जो 7 प्रकार के समुद्घात कहे हैं, इनमें से मारणांतिक समुद्घात पहले गुणस्थान से 11वें गुणस्थान तक जहां मरण संभव नहीं है उनको छोड़कर, मरण संभव है उनको छोड़कर, मरण संभव नहीं है सॉरी, जिन गुणस्थानों में मरण नहीं होता उनको छोड़कर किसी भी गुणस्थान में हो सकता है, पहले से 11वें गुणस्थान तक मारणांतिक समुद्घात। और तेजस और आहारक नाम का समुद्घात ये 6ठे गुणस्थान में ही होगा। आहारक समुद्घात और तेजस समुद्घात ये सिर्फ 6ठे गुणस्थान में ही होगा। केवली समुद्घात सिर्फ 13वें गुणस्थान में ही होगा। केवली समुद्घात 13वें गुणस्थान में ही होगा। अब बच गए वेदना, कषाय, वैक्रियक, ठीक है। ये 3 समुद्घात पहले गुणस्थान से 6ठे गुणस्थान तक किसी भी गुणस्थान वर्ती के हो सकते हैं, किसी भी गुणस्थान के काल में। 1 से 6 तक वेदना, कषाय और वैक्रियक नाम के समुद्घात। तो मैं समझता हूँ ये समुद्घातों के संदर्भ में ये बात अपनी यहाँ संपन्न हुई है कि साहब इस समुद्घात की चर्चा का क्या मतलब निकला। आखिर इन सब बातों को जान करके तो ज्ञान का विषय मात्र ही हो गया, इससे ज्यादा और क्या है कि एक तो इससे हमें समय की सूक्ष्मता का पता लगता है। इस समुद्घात के प्रकरण को जानने से हमें इस बात का पता लगता है कि आत्मा का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने के पीछे कर्म का योगदान नहीं है। इससे आत्मा के स्वतंत्र परिणमन का पता लगता है। और मैं कभी कभी तो ऐसा भी कहता हूं, ऐसा कह सकता हूं कि पूरे जिनागम में समुद्घात के प्रकरण को छोड़कर और कोई प्रकरण ऐसा नहीं है जो इस बात को सिद्ध कर सके कि मरने के बिना भी आत्मा देह से अलग है। मरने पर तो सारा जगत अलग कहता है, मरेगा तब तो आत्मा अलग होगा ही, लेकिन मरा नहीं, फिर भी ये आत्मा इस देह से भिन्न है। इस बात को यदि कोई प्रकरण सिद्ध करता है तो समुद्घात का प्रकरण सिद्ध करता है। ये समुद्घात प्रकरण निश्चित रूप से हमारे को देह से भिन्न चैतन्य तत्व के स्वरूप को समझने में, स्वरूप स्पष्ट करने में कार्यकारी सिद्ध होता है। इस समुद्घात की चर्चा द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर भी कुछ एक अलग एंगल से आत्मा के आकार प्रकार की चर्चा हो सकती है। मैंने संक्षिप्त चर्चा 1 घंटे में आपके बीच में ये समुद्घातों के संदर्भ में रखी है। आशा करता हूँ विषय स्पष्ट हुआ होगा और आत्म प्रदेशों के आकार की स्थिति भी स्पष्ट हुई होगी और टुकड़े नहीं होते। ये कितना बड़ा प्लस पॉइंट है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है नरक में गया और तिल देह के खंड कर दिए गए। आपको ये कम चमत्कार नहीं लग रहा है? शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब ये शरीर के टुकड़े हो गए तो क्या आत्मा भी बिखर जाता होगा कि नहीं? तिल करे देह के खंड, फिर भी मैं तो एक अखंड। ये अखंड क्या है? भगवान आत्मा इस देह देवालय में सदा काल अपने प्रदेशों की संकोच विस्तार सामर्थ्य से युक्त विराजमान रहता है। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ आत्मा की अनंत शक्तियों में से ये भी एक प्रकार की एक शक्ति है, ये सामर्थ्य है, ये उसकी स्वतंत्र योग्यता है। हम यह भगवान आत्मा की इस योग्यता को समझकर उसे देह से भिन्न चैतन्य तत्व की अनुभूति करते हुए सदा सदा काल के लिए इस समुद्घात से मुक्त होकर सिद्धत्व की प्राप्ति करें। इसी भावना से बात को विराम।